अच्छी तरह से लिख सके। जयप्रभा की ओर से, डेयरी फार्म महिला संघ की ओर से सभी माताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा आज के इस अधिवेशन की अच्छी सफलता के लिए। उस लोग इधर से आएगा ना। जो भी गांव बस्ती के प्रधान हैं, अगर अपने पास बैज रखा हुआ तो प्लीज गेट में जाइए। आपका वेट कर रहा है, कई लोग बाहर खड़े हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं जो भी प्रधान अपने पास बैज रखे हुए हैं प्लीज गेट के पास जाइए। लोग उधर भीड़ पे खड़े हुए हैं। अपना अपना प्रधान जो भी गांव बस्ती का प्लीज गेट पे चले जाइए। जितने भी प्रधान हैं गेट पे जाइए। आपका रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने गांव बस्ती का, क्योंकि गेट में रजिस्ट्रेशन में भीड़ हो रहा है। मगदली कुचोर झंडा फहराना है। कृपया जहाँ कहीं भी है जल्दी सामने आएंगे इधर मगदली। जिसके पास भी लिस्ट या सचिव के पास लिस्ट होगा गेट में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाइए, उनको लेके आइए आपका।
25वां आम सभा के इस महान पवित्र एवं स्वर्णिम बेला में उपस्थित महामान्यवर रांची महाराष्ट्र से आए हमारे सम्माननीय फादर्स फादर अंटोनी फेलिक्स पिंटो एवं फादर एडवर्ड बरेतो, उपस्थित प्यारी माताएं, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय यीशु एवं संत मोनिका के झंडों तले हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, हम आपकी महान दया और करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज तूने अपने प्रेम रूपी झंडों तले 10 बलियों की माताओं को एक साथ आमंत्रित किया है। तो सभी को अपने सानिध्य में बनाए रख। आइए आज के महान एवं पवित्र दिन की शुरुआत हम सर्वप्रथम बड़े हर्ष उल्लास के साथ झंडोत्तोलन के द्वारा करें। झंडोत्तोलन के लिए मैं फरारगंज पल्ली की प्यारी माँ लुसिया डुंगडुंग को सादर आमंत्रित करती हूँ।
विंसेंट आइन को हमारे बीच में मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने धर्म प्रांत को छोड़कर लगभग 10 दिन हमारे लिए समय दिए हैं। 7 तारीख को उनका आगमन पोर्ट ब्लेयर में हुई और 1 सप्ताह हमारे साथ रहेंगे। उनके इस दौरा में 2 विशेष कार्यक्रम हैं, दोनों हमारी महिलाओं का है। आज फरारगंज पल्ली में आने वाला संडे 16 तारीख को रामनगर पल्ली में जब मध्य और उत्तर अंडमान की हमारी महिलाएं माताएं भाग लेंगे। इसलिए मैं आप सबों के नाम से स्वागत करता हूं। सभी को ताली बजाकर हमारे आर्च बिशप को स्वागत करें। और हमारे आर्च बिशप के साथ 2 पुरोहितगण हमारे बीच में आए हैं, जो एक बागडोगरा डायसिस का है, दूसरा दार्जिलिंग डायसिस का है। और आर्च बिशप और दोनों पुरोहित एक साथ में काम किए वाले 2 अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको भी हमारे बीच में स्वागत करता हूं। और उनके साथ में हमारी धर्म प्रांत में कार्यरत पल्ली पुरोहितों को और धर्म बहनों को और आप सबों को विशेष, क्योंकि आपने बहुत बड़ी संख्या से कैमल वे से लेकर बाराटांग अडाजिक तक की महिला यहाँ उपस्थित है। मैं जानता हूँ यहाँ पर आने के लिए कितना कठिन आपने उठाया होगा, फिर भी आप लोग विश्वास करते हुए, धीरज करते हुए यहाँ पर आए हैं। मैं आपको स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए, और मिस्सा बलिदान सर्वोत्तम प्रार्थना है। इसीलिए आज हम हमारी महिला संघ के लिए यहाँ उपस्थित और धर्म प्रांत में सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की आशीर्वाद, माता मरियम की सहायता, संत मोनिका की सहायता सदा आपके साथ में रहे। जब हम माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परिवार के लिए प्रार्थना करते, इसलिए अपने अपने परिवार को भी याद कीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद हमारे परिवार में सदा सर्वदा रहे। और महिलाओं के द्वारा बहुत कुछ विकसित कार्यक्रम धर्म प्रांत में और मेनलैंड में और विदेश में हो सकता है, विश्व भर में हो सकता है। इसीलिए हमारी प्रार्थना की सुगंध, हमारी प्रार्थना की शक्ति आज न केवल फरारगंज पल्ली में, हमारे धर्म प्रांत में, पूरे विश्व में रहना ज़रूरी है। इसके लिए इस मतलब को लेकर मैं आप सबों को यहाँ पर स्वागत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मिसा के बीच में प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करें और दूसरों को भी प्रार्थना करने दें। इसलिए डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना, यहाँ वहाँ लोग जाना आना नहीं। वॉलंटियर से भी अनुरोध है यहाँ वहाँ ना जाएं। मैं जानता हूँ सबों के पास में कैमरा है, लेकिन जिनको बताया गया कैमरा के लिए, केवल वो सामने रहेंगे और कोई भी सामने नहीं आएंगे। कैमरा को लेकर प्रोग्राम समय देखा जाएगा, याद रखिए। आइए भक्ति विश्वास के साथ में इस मिसा बलिदान को शुरुआत करेंगे। ईश्वर की स्तुति करेंगे, अपने लिए ईश्वर से वरदान मांगेंगे। सबों को जय यीशु। और मैं भी मुख्य अनुष्ठाता के तौर पर आप सभी का आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हार्दिक स्वागत करता हूं। अति माननीय बिशप स्वामी सेल्वराज, उपस्थित सभी फादरगण और आप सभी ख्रिस्त विश्वासियों, उपस्थित सिस्टरगण, आपके भावभीनी स्वागत 7 तारीख से ही हम लोगों को गदगद करता आ रहा है। आज भी वैसा ही लग रहा है। आपके भावभीनी स्वागत के लिए धन्यवाद। आइए हम बिना समय गंवाए भक्तिपूर्वक आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रवेश करें। जैसे बिशप स्वामी ने बताया कि आज महिलाओं का ये एक विशेष समारोह है, अतः हम उनके अच्छे मतलबों के लिए पूरे महिला संघ के तौर पर उन पर प्रभु की आशीष हो, उनकी अगुवाई प्रभावशाली हो अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, पूरे डायसिस में। इसके लिए आइए हम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।
भाई और बहनों, हम स्वभाव से कमजोर, पाप की ओर झुके हुए होते हैं, यदा कदा पाप कर बैठते हैं। इस सच्चाई को आइए हम ईमानदारी से स्वीकार करें और दयालु पिता से क्षमा मांगें, ताकि इस पवित्र मिस्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा पाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बाइबल जुलूस के लिए खड़े
ईसायास का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। राजा उज्जिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र पवित्र। वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे में से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो, अंगार ने तेरे होठों का स्पर्श किया है। तेरा पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये ज़ेबेदी के बेटे और सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। श्रद्धेय सिस्टरगण, माताएं और छोटे बड़े सभी ख्रिस्त विश्वासियों, पिछले 3 दिनों से पूरे धर्म प्रांत और अंडमान निकोबार के बारे में बहुत कुछ सीखने, सुनने, जानने का मौका लग रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इस क्षेत्र के विषय में और आपके धर्म प्रांत के विषय में सुनने, जानने का अवसर मिल रहा है। इन्हीं कई अच्छी बातों में कुछ कुछ बहुत ही मनोरंजन करने वाली बातों में भी एक बात बहुत ही अजीब और हंसीजनक लगी जब बिशप ने हम लोगों को बताया कि यही एक क्षेत्र है जहां मछली बुढ़ापे में मरती है। मैं रांची आने के पहले बंगाल में पैदा हुआ, बंगाल में बड़ा हुआ और बंगाल में इतने वर्षों तक कार्यरत रहा। और बंगाल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रतिदिनेर भाते संगे माछ अनेक भालो लागे। हमारे रोज के भोजन में मछली का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है बंगाल में। लेकिन हम लोग वहाँ की मछलियों को बुढ़ापे में मरते हुए नहीं देख पाते हैं। हम लोग सब्र नहीं कर सकते हैं, उसे पहले ही मर जाना होता है। लेकिन यहाँ मछली बुढ़ापे से मर जाती है।
इतनी तादाद में है, इतनी भारी संख्या में मछली है। मैं मछली की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज के सुसमाचार में हमने बहुत अनुभवी मछुए जो थे उनके विषय में सुना। सिमोन पेत्रुस और उसके जितने भी साथी थे गलीलिया झील में एक छोटे समय से उन्होंने मछली पकड़ने का काम किया था, बहुत अनुभवी थे। पानी का स्वभाव से अनुभव उनको था, कितनी गहराई में मछली मिलती है ये वे जानते थे। रात के दिन के सुबह मछली पकड़ी जा सकती है ये भी जानते थे। बहुत ही अनुभवी मछुए थे। लेकिन पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने मछली पकड़ने की कोशिश की है। मैंने तो कभी की थी, बंसी डाल करके तालाब के किनारे अथवा नदी के किनारे। लेकिन धीरज की कमी में जब 10 मिनट 20 मिनट के बाद में एक भी मछली नहीं फंसी मेरे बंसी में तो मैं निराश हो गया, छोड़ दिया। धीरज नहीं था, पेशेंस नहीं था। लेकिन अनुभव तो होता है कि मछली पकड़ने वालों के दिनचर्या में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि वे बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज्ञान है, अनुभव है, किस गहराई में और रात या सुबह के किस पहर में जाना चाहिए सब मालूम है। इन सब के बावजूद उनका परिश्रम बेकार हो जाता है, वे विफल हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति आज सिमोन पेत्रुस और उनके साथियों की हुई थी। जब यीशु ने उतने तड़के सुबह अपने पास बहुत बड़ी भीड़ को देखा, उनके भूख प्यास को देखा, ईश्वर का वचन उस भीड़ को उसने सुनाया और भीड़ को विदा देने के बाद में सिमोन पेत्रुस से कहा, क्योंकि उसके जाल खाली थे, उसकी नाव खाली थी और वे जाल धोना शुरू कर रहे थे। मानो रात भर परिश्रम करके बेकार में थक गए हैं, एक भी मछली पकड़ नहीं डालूंगा। संत लूकास तो नहीं बताते हैं कि उनके दूसरे मछुए साथी भुनभुनाए होंगे, फुसफुसाए होंगे, ऐ सिमोन तुम और हम तो एक बचपन से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे और मेरे जैसा और किसको अनुभव हो सकता है कि कहाँ कब जाल डालना चाहिए। और ये हमारा गुरु, कभी कभी लगता होगा बेकार में मैंने ये जीवन चुना। प्यारी धर्म बहनों, यहाँ उपस्थित सभी सिस्टरें, आपको भी कभी कभी अपने अकेले अंतःकरण के साथ बातचीत करते हुए ऐसा लगता होगा। आप माताएं, आप पिताओं, आप उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हमें से हर एक को कभी न कभी ऐसा लगता होगा। संख्या में दूतगण ईश्वर की महिमा गा रहे थे, पवित्र 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 होशाना। उसी को हम लोग पवित्र पवित्र में बाद में गाएंगे। और उस महिमा के विपरीत अपने को तुच्छ, अपने को नालायक, अपने को पापी पाया नबी इसायास ने। लेकिन चिमटा से उठा करके एक जलते अंगार को नबी के जीभ में छुआ दिया, उससे उसके पाप मिट गए, धुल गए और वह ईश्वर के शक्ति में वशीभूत हो गया। कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली चिट्ठी में संत पौलुस भी वही कहते हैं कि वो योग्य नहीं था, वो तो सुसमाचार के विरुद्ध सार। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें, जिससे उनको ईश्वर ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे कि वे कलीसिया की देखभाल करने में ओतप्रोत रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अनुष्ठान दाता बिशप विंसेंट आइन और हमारे द्वीप के बिशप विश्वसम सेल्वराज के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर एक सच्चे गणरीय के समान ईश्वरीय राज्य के विस्तार के लिए एक उत्साही और ईमानदार सेवक बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
बलिदान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आयंद, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष करके उन माताओं और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्हें ईश्वर पिता ने बीते वर्ष में अपने पास बुला लिया है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। Maria Magna
देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हाय जोहार जोहार जोहार
आज हम लोग विशेष प्रार्थना करने के लिए इस उत्तम प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हम अपने दिल में ग्रहण किए हैं। वे हमारे पापों को मिटाते हैं, वे हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। आइए भक्ति विश्वास के साथ में उसी पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ बातें करें जो हमारे दिल में आया हुआ है। ईश्वर के आशीर्वाद हम सबों पर सदा सर्वदा रहने के लिए भक्ति विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। विशेषकर अपने अपने परिवार को याद करते हुए अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं
और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, इसलिए अपना सिर झुका करके आशीष ग्रहण करें। और हर एक आशीष की प्रार्थना के बाद आप लोगों का जवाब होगा आमीन। आशीष के दौरान सभी पुरोहित भाइयों से अनुरोध है कि अपना दाहिना हाथ विश्वासियों की ओर बढ़ाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दया पूर्वक अपनी आशीष बरसाए। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ में रहे। परमेश्वर को हेलो मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, अभी 10:40 हुई है। 20 मिनट का ब्रेक होगा और हम तुरंत उसके पश्चात यहाँ तैयारी करने के बाद सभा का आरंभ करेंगे। आप लोगों को बतला दिया गया है, उधर दाहिनी तरफ में आप लोगों के लिए रिलैक्स होने के लिए तैयार किया गया है। पानी की व्यवस्था भी की गई है। कृपा करके इधर उधर मत जाइएगा। हम जल्द से जल्द सभा का आरंभ करेंगे। धन्यवाद। धर्म के ना छोड़ा